Okay, question number 26 में we have to explain the dual aspect of matter as is evident in the de Broglie relation. So de Broglie relation से जो dual aspect है nature का कैसे पता चलता है. So first of all जो de Broglie relation है, according to the de Broglie relation, the wavelength associated with the particle of momentum is given by this formula. Lambda is equal to h by p. H जो है वो Planck's constant है. P is the momentum is equal to m into v. अब वेव नेचर कैसे एस्टेब्लिश होगा, तो आप इधर लेफ्ट साइड में देखो, तो जो लेफ्ट साइड है इट कंटेन्स लेमडा वेवलेंथ, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वेव की. और जो राइट साइड है यहाँ पे, दिस राइट साइड इट कंटेन्स मोमेंटम विच इज इक्वल टू m इंटू वी. सो मोमेंटम एड और या मास, और मोमेंटम और मास जो है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं पार्टिकल की. तो यहाँ पे वेव नेचर और जो पार्टिकल नेचर है, ये अगर इन वेव और पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ को जो कि रिप्रेजेंट हो रही है लेमडा मोमेंटम या मास में से, अगर इनको हम कनेक्ट करें तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दे आर कनेक्टेड थ्रू द, तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी है या एच अपॉन पी. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वेव की लेमडा, और मोमेंटम या मास ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है पार्टिकल की. तो दे आर कनेक्टेड थ्रू दिस फॉर्मूला यूजिंग द प्लैंक्स कांस्टेंट. तो फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली प्रूव कर रहा है कि मैटर में दोनों वेव और पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं विच एस्टेब्लिश द डुअलिटी और द डुअल एस्पेक्ट ऑफ द मैटर. नेक्स्ट आपको पार्ट बी में दिया है कि रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस. तो यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सरफेस आपको निकालना है. वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस नेग्लिजिबल लेना है. तो ये जो पार्ट बी है, इसको करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस when a radiation of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface. तो क्या होता है, हम मान लेते हैं let this the wavelength of lambda which is incident on a photosensitive surface. तो इसमें जो फोटोन्स हैं, एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है. तो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन is used as to knock out the electron from this metal surface. तो minimum energy required to knock out the electron from the metal surface वो बन जाती है इसका work function which is psi. एंड तो एनर्जी ऑफ द फोटोन, यहाँ पे कुछ एनर्जी ऑफ द फोटोन तो चलेगी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में, बाकी एनर्जी से ये जो रिमेनिंग एनर्जी बचेगी फोटोन की is the energy with which this electron will come out, जो इसकी बन जाएगी maximum kinetic energy. So this is the maximum kinetic energy. तो ये आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है फॉर द फोटो सेंसिटिव सरफेस. अब यहाँ पे ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. एक पर्टिकुलर वैल्यू रहती है सभी मेटल्स के लिए या इस इंसिडेंट रेडिएशन के लिए. इसकी जो इंसिडेंट रेडिएशन है न्यू फ्रीक्वेंसी दैट शुड बी ग्रेटर देन ए पर्टिकुलर वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी से फोटो एमिशन पॉसिबल है. तो सबसे पहले हम ये यूज़ करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. तो energy of the photon is used up as the kinetic energy and the minimum energy required to knock out the electron. तो हम यहाँ लिख लेंगे according to Einstein's photoelectric equation. So energy of the photon is used up as the kinetic energy of the electron plus the work function of the metal. अब यहाँ पे देखो दे रखा है work function of the surface is negligible metal का. तो वर्क फंक्शन इज नेग्लिजिबल, यहाँ पे इसको हम ऑलमोस्ट ज़ीरो है. सो दैट मीन्स एनर्जी ऑफ द फोटोन इट बिकम्स इक्वल टू द, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन. देखो ये एनर्जी ऑफ द फोटोन है एंड इधर से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये एनर्जी ऑफ द फोटोन है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, वेर एम इज द मास, वी इज द वेलोसिटी which way the electron comes out. Energy of the photon is h into its frequency, and
frequency जो है that can be written as c upon lambda where lambda is the wavelength of the photon. ओके ये आ गया मेरे पास एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. अब यहाँ पे मैं वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो यहाँ पे. तो वेलोसिटी वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे देखो एम इंटू वी स्क्वायर इंटू लेमडा. तो यहाँ पे है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको. तो ये हो जाएगा आपका m इंटू वी स्क्वायर इंटू लेमडा इज इक्वल टू 2 इंटू एच इंटू सी. यहाँ याद रखना दिस लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटो. तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2hc बाय m इंटू लेमडा और v आ जाएगा अंडर रूट. सॉरी तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल अंडर रूट. अब हमें फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन में आपसे पूछ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं अब यहाँ पे. सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम मान लेते हैं लैम्डा ई. नाउ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ of any matter particle is given by lambda is equal to h upon p where p is the momentum. So h is the Planck's constant. यहाँ आ जाएगा m into v. तो d Broglie wavelength of electron h upon m into v की वैल्यू डाल देते हैं. This is under root 2h into c by m into lambda. Now let's square on both sides. Square on both sides give me this is e square lambda e square. यहाँ आ जाएगा h square m square इंटू 2h इंटू सी बाय m इंटू लेमडा. ये कैंसिल हो गया. नाउ एक h कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. तो दिस लेमडा इज दिस इज h इंटू ये आ जाएगा h इंटू लेमडा अपॉन 2 इंटू एम इंटू सी. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. देखो h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन. सो h इंटू लैम्डा अपॉन 2m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, c इज द स्पीड ऑफ द लाइट. सो दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू ओके यहाँ स्क्वायर रूट भी हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर था. तो स्क्वायर रूट ऑफ h इंटू लैम्डा अपॉन 2m इंटू सी. दिस इज द वेवलेंथ de Broglie wavelength of the electron. So this was ये था क्वेश्चन नंबर 26.